हमारा जो टॉपिक है वो एजुकेशन को लेके है। व्हाट इज एजुकेशन, शिक्षा है क्या। तो बहुत ही इसके बेहतरीन पॉइंट हमने निकाले हैं। देखिए, ई से क्या बनेगा, एनर्जी। एनर्जी मीन्स ऊर्जा। आप स्कूल में आ रहे हैं या कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या करना होता है, जब स्कूल में आ रहे हैं तो आपको एनर्जेटिक होना बहुत ज़रूरी है। यदि किसी भी वाहन में ईंधन नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो चलेगा नहीं। आपको अच्छा मान लीजिए खेलना है, अच्छा काम करना है, काम करने के लिए एंड खेलने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, एनर्जी होना जरूरी है। और एनर्जी मीन्स आपको एक अच्छा भोजन करके आना चाहिए, अच्छा मील लेना चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई खेल कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आपको एनर्जेटिक होना जरूरी है। ये नहीं कि बीमार है, आलस में है, पढ़ने आ गए, तो एट दैट टाइम यू कांट टेक गुड एजुकेशन। अच्छी आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे उस समय। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डी। डी से क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मैंने पहले भी बताया था आपको। डिसिप्लिन में जब आप रहेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो 100% रहेगा, 100% आपका परीक्षा परिणाम होगा। डी का जब जितने भी ये लेटर आए हुए डिसिप्लिन में, डी जैसे चौथे नंबर पे आया है, आई जैसे 9th नंबर पे आया है, इस प्रकार आप इनको जोड़ते चलेंगे कौन सा कितने नंबर पे आया है, तो आपका टोटल जो है ना 100 हो जाएगा। तो जो बच्चा डिसिप्लिन में रहता है तो उसका परिणाम जो होता है ना वो 100% होता है, चाहे वो खेल में हो, चाहे वो पढ़ने में हो, किसी भी काम में हो। नेक्स्ट है यूनिटी। उसके बाद आप मान लीजिए स्कूल में आ गए हैं, तो आपने सभी के साथ यूनिटी में रहना है, एकता बना करके। आप ग्रुपबाजी करेंगे, एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे, तो फिर आप एक अच्छा परिणाम हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आपको यूनिटी में रहना चाहिए। वहाँ जाति धर्म इस प्रकार की बातें किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में नहीं होना चाहिए। तभी आप एक अच्छा जो जीवन में आप बनना चाह रहे हैं तभी बन पाएंगे, तभी आप एजुकेशन ले रहे हैं, समझ लीजिए। नहीं तो आप एजुकेशन ले ही नहीं रहे। यदि आप ग्रुपबाजी में आ रहे हैं, एक दूसरे बच्चे से ईर्ष्या करने लगे हैं, तो इसका मतलब फिर आप एजुकेशन, यू आर नॉट टेकिंग गुड एजुकेशन। ओके। फिर क्या है, आपका यूनिटी में रह रहे हैं, ये सब कर रहे हैं आप, तो फिर कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा आपके अंदर। कोई बच्चा यदि अच्छा कर रहा है, डिसिप्लिन में भी रह रहा है, एनर्जेटिक होकर के आ रहा है, तो ये सब करने के बाद क्या है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा। जो बच्चा मान लीजिए जो जैसे टीचर कह रहे हैं वैसे ही कर रहा है और डिसिप्लिन में रह रहा है, तो उसका जो परिणाम होता है डेफिनेटली 100% होगा। चाहे आप खेल में हैं, अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आपको तारीफें मिलेंगी वहाँ पे। जब तारीफें आपकी होंगी तो फिर क्या होगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर गेन होगा। उसके आगे फिर एम आता है। एम हमने फिर मान लीजिए कॉन्फिडेंस आ गया, इसका मतलब आप अच्छा सीखते हुए आ रहे हैं अभी तक। जब अभी तक आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं, तो आपके अंदर फिर क्या आएगा, आपने एम को सेट कर लेना चाहिए कि जीवन में मैंने ये बनना है। जिसका एम नहीं होता है, फिर वो फिर बाद में क्या पता क्या बनेगा, वो तो समय के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप पहले ही एम सेट करके चलते, मुझे जज बनना है, उसी के फिर स्टेप बाय स्टेप आप तैयारी करते हैं, फिर जज आप बनेंगे ही बनेंगे। आपने सोच लिया मैंने आईएएस ऑफिसर बनना है, तो फिर आईएएस ऑफिसर बनेंगे ही बनेंगे। आप केवल एक एम सेट करिए, एम को बदले नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अभी किसी को देख करके प्रभावित हो गए कि मैं तो यार एक्टर बनूंगा, एक्टर तो बड़े प्रसिद्ध होते हैं, दुनिया जानती है उनको। फिर 1-2 साल मेहनत की या 1 साल मेहनत की, फिर क्योंकि मेहनत तो हर फील्ड में ही होती है, फिर मान लीजिए जी टूट गया और छोड़ दिया है, फिर किसी और अधिकारी को देखा आपने, रिया इसकी तो बहुत चलती है, बहुत अच्छा लगता है, तो फिर मन हो जाता है मैं ये बनूँ, कभी सोचता है मैं जज बनूँ। तो ऐसे आप एम बदलते रहेंगे तो फिर आप कुछ नहीं बन पाएंगे ढंग से। आप जीवन में एक ही एम सेट करें तो फिर आप डेफिनेटली बन जाएंगे। उसके बाद फिर क्या है, एम सेट कर लिया, फिर टैलेंट होता है। जैसे टीचर आपको बताते हैं टैलेंट सर्च करके कि भाई ये बच्चा तो अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, ये बहुत ऊर्जावान है, बहुत भाग दौड़ करता है, ये लड़की जो है इसकी राइटिंग बहुत सुंदर है, तो ये एक अच्छी अधिकारी होनी चाहिए। तो वे जो टैलेंट है वो टीचरों को पता होता है स्टूडेंट का, कौन बच्चा किस फील्ड में अच्छा कर सकता है। वो टैलेंट सर्च करके वो बता देते हैं बच्चों को। उनके पेरेंट्स से भी डिस्कस करते हैं कि भाई आपका बच्चा इस फील्ड में ज़्यादा अच्छा है। किसी की आवाज़ बहुत, अब हरकत किसी की तो आवाज़ बहुत प्यारी नहीं होती है, बहुत मधुर नहीं होती है, तो किसी किसी बच्चे की वॉइस इतनी क्लियर होती है कि उसको एक अच्छा गायक होना चाहिए और बन सकता है। फ्यूचर के लिए भी गायक जो है ना उनकी जरूरत रहेगी, तो वो गायक बन सकता है।
तो फिर कोई पत्रकार बन सकता है, किसी का इंटरेस्ट किसी चीज़ में हो सकता है। यहाँ पे हर प्रकार के इंसानों की ज़रूरत है, तो एक ही फील्ड में सभी नहीं जा सकते हैं। सभी को सरकारी नौकरी ही नहीं लगना है, चाहे प्राइवेट नौकरी हो। कोई व्यापारी बनेगा, कोई कुछ बनेगा, लेकिन अपना एम सेट करके चलेंगे। उसमें टैलेंट जब हमने सर्च किया और आपको बताया, उसके बाद में आपने क्या करना है, उसमें टीचर का उद्देश्य है कि उसमें इंटरेस्ट जगाए कि भाई आपके अंदर ये टैलेंट है, और उस बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जगाए ताकि वो बच्चा रुचि ले और आगे उस फील्ड में आगे जा सके। और बच्चों को फिर उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। फिर आता अपॉर्चुनिटी की बात, जो आपने सोचा था आपको वो अवसर मिल गया है, अपॉर्चुनिटी आपकी मिली। आपने चाहा था कि मैं जज बनूं, अब आप जज बन गए। आपने सोचा था कि मैं पत्रकार बनूं, अब पत्रकार बन गए हैं। तो फिर आती है नेशनलिटी की बात, राष्ट्रीयता की बात। मीन्स आप पत्रकार बन गए हैं तो देश हित में ही आप बात करें। आपने सोचा था मैं एक्टर बन जाऊं, तो एक्टर बनने के बाद ऐसा कोई काम ना करें जो हमारे देश पे एक दाग लगा दे। कोई ऐसी फिल्में ना बनाएं जिससे हमारा देश की जो छवि है वो खराब हो जाए। तो अब मान लीजिए कोई आप ऑफिसर बनना चाह रहे थे, तो आप ऑफिसर बन गए हैं, तो आपका एक जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हुए आप काम करें। सबसे पहला जो हमारा धर्म है वो क्या है, राष्ट्रीयता। ना हम हिंदू, ना मैं मुस्लिम हूँ, ना कोई और जाति हमने उसमें शो करनी है। सभी के सभी यदि हम भारत में हैं तो वी आर इंडियन, हम भारतवासी हैं, और हमारी जो राष्ट्रीयता है वो इंडियन है सभी की। चाहे मुस्लिम है, वो फॉर्म भरेगा किसी चीज़ का, उसमें पूछेगा नेशनलिटी क्या है, तो क्या लिखेगा, इंडियन। सभी की जो राष्ट्रीयता है वो क्या है, भारतीयता, भारतीय है वो। सभी के सभी नागरिक भारतीय हैं। तो हमने ये प्राथमिकता है, सबसे पहला धर्म जो है हमारा, अपने देश का नागरिक है हम, उसका धर्म निभाना है हमें। अपने देश के हित में ही काम करें। ये ना हो कि अपने देश की छवि कहीं पे भी खराब करें। देश की छवि हमारी कहीं भी खराब नहीं होनी चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ओके, क्लियर है? ओके।